Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss about IPv4. आपको ध्यान होगा OSI मॉडल के अंदर हमने देखा था कि लेयर 3 पे IP वर्क करता है, राइट? IPv4 एंड IPv6 लेयर 3 का OSI मॉडल का लेयर 3 एंड उसी प्रोटोकॉल के बारे में अभी मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि IPv4 होता क्या है, इसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है. एंड रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट्स बेस टॉपिक, आपको हमेशा ही काम आने वाला टॉपिक है. तो इसको हम ध्यान से करते हैं और जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि IPv4 में है क्या टर्मिनोलॉजी. सो गैस यहाँ पे आते हैं तो आप देख रहे हो कि IPv4 का कुछ की पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर. और देखो तो सबसे पहले IPv4 है, जो डिस्कशन है IPv4 के ऊपर है बिकॉज IPv6 भी हमारे सिलेबस में है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन, देखेंगे उसके बारे में भी कि IPv6 वर्क कैसे करता है और IPv6 की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है. फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन वी नीड टू टाइप्स ऑफ एड्रेस. यहाँ मैंने लिखा है कि टू टाइप्स के एड्रेस आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन में चाहिए, जो हमने OSI मॉडल में भी डिस्कस किया था कि एक आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए और एक आपको लॉजिकल एड्रेस चाहिए. फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट मैक एड्रेस जो 12 डिजिट का है एंड लॉजिकल एड्रेस नथिंग बट IP एड्रेस जो आपका 32 बिट्स का है. गैस IP एड्रेस को ध्यान करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्लास में थे आप 10th to 12th या जब भी कॉलेज में है तो एक आपको नाम के साथ एक रोल नंबर दिया जाता है. उस रोल नंबर को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो रोल नंबर जो आपको है वो यूनिक रोल नंबर है आपका, वो और किसी का नहीं है उस क्लास में. सो यूनिकली आप आइडेंटिफाई हो रहे हो, राइट? बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लॉजिकल IP एड्रेस, और यू कैन से व्हाट इज द यूज ऑफ दैट क्लासरूम रोल नंबर. रीजन बिहाइंड आपके नाम के और भी लोग हो सकते हैं, तो ये क्लास का फैशन है स्कूल में कॉलेज में कि आपके नाम के साथ एक रोल नंबर असाइन होता है, सो दैट आपके नाम के और भी लोग हो सकते हैं बट रोल नंबर किसी का सेम नहीं होगा. सेम काइंड ये जो लॉजिकल एड्रेस है जिसको अभी हम IPv4 के रूप में जानने जा रहे हैं, तो ये भी एक लॉजिकल एड्रेस है. और लॉजिकल एड्रेस के अलावा फिजिकल एड्रेस के ऊपर एक दूसरा एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस. एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करने जा रहे हैं दैट इज TCP/IP, राइट गाइस? अगर आप TCP/IP एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करने जा रहे हैं तो 100% आपको एक लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस यूज करना पड़ेगा. अगर IPX/XPS की बात करते हैं, IPS/XPS अगर होता तो IPS/XPS में यहाँ पे कोई भी आपका किसी भी टाइप का एड्रेस सिस्टम यहाँ पे नहीं है, राइट? तो ये आपका नॉवेल का प्रोटोकॉल है. नॉवेल ने इन्वेंट किया, नॉवेल में यूज होता है, बट नॉवेल अभी आउटडेटेड हो गया और नॉट आउटडेटेड कह सकते हैं, कम से कम इंडियन मार्केट में तो नहीं है. जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, लाइनक्स, ओपन सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं, बट वो सारे लोग TCP/IP को यूज कर रहे हैं. TCP/IP एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं. रीजन बिहाइंड ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स इन द सेंस इसका किसी का प्रोप्राइटरीशिप नहीं है. जैसे मैंने IPS/XPS बोला तो यहाँ मैंने नॉवेल का नाम लिया. सो नॉवेल इज द कंपनी, राइट? ये नॉवेल जो कंपनी है, ये नॉवेल कंपनी जो आपका है, ये इसने अपने अपने iOS के साथ ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया था. बट जो आपका TCP/IP है ये ओपन सोर्स है. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करता है तो TCP/IP को यूज कर सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट है इसी से आपका इंटरनेट भी चलता है, राइट? जो इंटरनेट आज आप यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट की हम बातें करते हैं, वो TCP/IP बेस्ड है और IPS/XPS बेस्ड नहीं है. इसीलिए मार्केट से नॉवेल का सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी इंडस्ट्री से चला भी गया. अगर बिगिनिंग से ये TCP/IP को यूज कर रहा होता तो शायद आज विंडोज इतना ज़्यादा पाँव नहीं पसार पाता जितना आपका अगर IPS/XPS नॉवेल अगर IPS/XPS की जगह पे TCP/IP को यूज कर रहा होता. सो नॉवेल वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने नेटवर्क NIOS को लॉन्च किया और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया. और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में आया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा अभी पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ दिस TCP/IP. अगर आपके पास एक OS है जिसके अंदर इंटरनेट ना चले तो डेफिनेटली आप उस OS को यूज़ नहीं करोगे. वही सबसे बड़ी ड्रॉबैक रहा इस नॉवेल के साथ और ये मार्केट से बाय बाय हो गया, राइट? सो गाइज यहाँ सबसे अगर एक और बात अगर मैं इसमें थोड़ा कंप्लीट कर दूं, नॉवेल बाद में TCP/IP को भी इनबिल्ट कर लिया अपने iOS में. TCP/IP को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया बाद में. लेकिन
बहुत टाइम तक आईपीएस एक्सपीएस के साथ ही चलता रहा, अपना प्रोटोकॉल के साथ चलता रहा, और ये मार्केट के स्पीड को नहीं समझ पाया, और यहाँ पे माइक्रो नोवेल माइक्रो आईपीएस एक्सपीएस और मार्केट का स्पीड को नहीं समझ पाया, और माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टिंग से टीसीपी आईपी को डाल दिया। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है टीसीपी आईपी नॉट डेज वेरी पॉपुलर। वी आर गोइंग टू लर्न सीसीएनए, और सीसीएनए भी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से ही काम कर रहा है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टीसीपी आईपी को डिटेल में फोकस करना है, हमें डिटेल में जानना है इसके टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, बिकॉज इसके बाद हमें सबनेटिंग भी पढ़ना है। तो टीसीपी आईपी में अगर हमारा सारा बेस क्लियर रहेगा तो वो ऐसा सबनेटिंग पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट गाइज। सो डेफिनेटली लेट्स डिस्कस रेस्ट पार्ट। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो नेक्स्ट जो है IPv4 आपका इज 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है, रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल, दैट इज डेसिमल फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो रीडेबल है, दैट इज 192.168.1.108, यहाँ पे आप देख सकते हैं 108। सो गाइस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो डेसिमल नंबर है इस 32 बिट में कैसे होता है, ये सारा हम लर्न करने जा रहे हैं, हम देखेंगे कि 32 बिट में कैसे हो रहा है, राइट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। गाइस, इसके अगर देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका नेम में सरनेम एंड नेम दोनों होता है। सरनेम आपको पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और नेम जो है आपका पर्सनल होता है। सो नेम एंड सरनेम जो है के कॉम्बिनेशन से आपका नाम बनता है। सेम काइंड अगर आईपी एड्रेस की बात करें तो नेटवर्क एंड होस्ट के कॉम्बिनेशन से आपका आईपी बनता है। इसमें कुछ पार्ट नेटवर्क का रहेगा, कुछ पार्ट होस्ट का रहेगा। कितने पार्ट नेटवर्क का रहेगा, कितने पार्ट होस्ट का रहेगा, दैट इज द डिस्कशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। बट एक बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई आईपी एड्रेस है तो उसमें नेटवर्क नंबर एंड होस्ट नंबर रहेंगे ही रहेंगे। जैसे आपका नाम में नाम एंड सरनेम होता है, उसी टाइप से यहाँ नेटवर्क एंड होस्ट रहेंगे, राइट। नेटवर्क एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और होस्ट एक इंडिविजुअल कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा, मिल करके एक आईपी बच जाएगा जो एक कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। जैसे आपका कोई भी सरनेम है, गुप्ता, शर्मा, वर्मा, जो कुछ भी है, उस केस में आप अगर देखें तो सबसे, अगर ये शर्मा है तो एक पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस कम्युनिटी के सारे लोग एक कम्युनिटी में जाने जाते हैं, नाम उसका अपना होता है। तो सेम काइंड यहाँ पे अगर देखें तो नेटवर्क और होस्ट की अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो नेटवर्क आपका एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर अलग अलग होस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसको होस्ट रिप्रेजेंट करता है। बट पूरा मिला के एक आईपी एड्रेस बनता है जो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर या किसी भी राउटर का होता है। नेक्स्ट है गाइस, नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड होस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। ये चीज ध्यान रखना है, अभी आगे चल के और भी डिटेल डिस्कशन होगा कि नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, ये 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है, 8 बिट का 4 है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज 32 बिट एड्रेस। फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू रिप्रेजेंट क्लास, आपको ध्यान रखना है कि जो पहला ऑक्टेट है ये इसी ऑक्टेट से आपको क्लास का पता चलेगा। अब क्लास क्या होता है, इसमें 5 क्लास है टोटल, राइट। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। सो IPv4 के 5 क्लास है, 5 क्लासेस डिवाइडेड है, और 5 क्लास कौन आईपी किस क्लास में आता है वो हमें क्लास से पता चलेगा, और ये फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू से पता चलेगा। आपने देखा होगा आपका मोबाइल नंबर अगर 98 से स्टार्ट हो रहा है, 99 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसी पहला 2 डिजिट है किसी सर्विस प्रोवाइडर को इंडिकेट करता है, बाकी का डिजिट उनके अदर इंडिकेशन के लिए काम होते हैं, और लास्ट का डिजिट आपका अपना नंबर होता है, राइट। सेम काइंड अगर आप देखो तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये पहला ऑक्टेट है, ये पहला ऑक्टेट का वैल्यू आपको बताएगा कि किस क्लास का आईपी आप यूज कर रहे हैं। लेकिन जितने भी आईपी हैं वो 5 क्लास में डिवाइडेड है, दैट इज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ABC जो है आपका, ये यूनिकास्ट एड्रेस कहलाता है, जो आईपी एड्रेस में काम आता है। क्लास डी जो है मल्टीकास्ट एड्रेस की यूज में आता है, जिसको हम आईपी एड्रेस में नहीं लेते, IPTV यूज फॉर प्रोटोकॉल्स के केस में ये मल्टीकास्ट के केस में आता है, हम इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। एंड क्लास ई आपका रिसर्च वर्क के लिए आता है, जो कि ये रिसर्च के लिए जो इसके डेवलपर हैं उन्होंने रखा है, दैट इज नॉट फॉर अस। सो गाइस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए सिर्फ A, B एंड C है। ये भी जो क्लास डी है वो आपका प्रोटोकॉल यूज करता है, मतलब जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जो डेवलपर है वो इसको यूज कर पाते हैं उस प्रोटोकॉल के साथ। सो गाइस, जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, हर एक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस है, और वो आईपी एड्रेस A, B और C का ही है, और
का नहीं है। सो आपके राउटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं जो आईपी एड्रेस होता है वो क्लास ए, बी और सी का होता है। सो इसका डिटेल आगे और भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट गाइस अगर आते हैं तो यहाँ पे अगर देखो तो मैंने रेंज ऑफ आईपी क्लास लिखा है। रेंज ऑफ आईपी क्लास के अंदर यहाँ क्लास ए का रेंज क्या होगा, क्लास बी को कैसे अब आइडेंटिफाई करेंगे कौन किस क्लास में आता है। तो गाइस एक चीज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास ए में आपका एक नेटवर्क बिट, एक नेटवर्क ऑक्टेट रहेगा एंड 3 ऑक्टेट आपके होस्ट में रहेंगे, होस्ट रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पर और भी अभी क्लियर होगा आपको। क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे, 2 ऑक्टेट होस्ट के होंगे। क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट नेटवर्क का होगा और 1 ऑक्टेट होस्ट का होगा। ये आपको ध्यान रखना है और बड़ा इजीली ध्यान होगा, एक दो बार आपने देखा तो ये आपको ध्यान रहेगा। क्लास ए आपका क्लास ए के अंदर 8 बिट नेटवर्क का है, क्लास बी के अंदर आपका 16 बिट नेटवर्क का है, क्लास सी के अंदर 24 बिट नेटवर्क का है और एक 8 बिट आपका होस्ट का है। सो क्लास ए में 1 ऑक्टेट नेटवर्क का, क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क का और क्लास सी में 3 ऑक्टेट आपका नेटवर्क का है। इसमें रेंज जो है आपका 1 से लेकर के 126 है। ये रेंज कहाँ का है, इसका रेंज है, राइट। सो इस फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज अगर 1 से 126 है तो ये क्लास ए है। अगर इसके अंदर का वैल्यू 128 से 191 है तो ये क्लास बी है। और अगर यहाँ पे वैल्यू जो है 192 टू 23 का है, रेंज इन बिटवीन का रेंज है, तो ये क्लास सी का है। मल्टीकास्ट का रेंज 224 39, यहाँ 223 पे खत्म हुआ तो ये 224 से स्टार्ट हुआ, ये 239 से खत्म हुआ तो 240 से स्टार्ट हुआ और ये क्लास ई का रेंज जो रिसर्च वर्क के लिए 255 तक इन्होंने रखा है। नॉट यूज फॉर आईपी एड्रेस, जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, आईपी एड्रेस के यूज में नहीं आते। जो हमारा आईपी एड्रेस का रेंज यूज में आता है गाइस, ये हमारा राइट। एंड अगर देखें तो यहाँ और भी अगर देखें तो आईपी रेंज ऑफ क्लास ए जो है, जो क्लास ए का अगर देखें तो जनरली ये यहाँ देखें तो 126 पे खत्म हुआ है, इसका मतलब 0 और यहाँ 127 भी है, लेकिन ये क्लास ए के अंदर नहीं आते, लेकिन ये किसी क्लास के अंदर नहीं आते। तो इसके लिए स्पेशल यूज क्या है, यूज फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। अगर यहाँ पे 0 है, 1 भी हो सकता था, लेकिन अगर 0 है तो ये डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज में आएगा। और अगर 127 यहाँ फर्स्ट ऑक्टेट में लिखा हुआ है तो ये लूप बैक एड्रेस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, लूप बैक एड्रेस। ये क्या होता है इसके ऊपर हमें डिस्कस करना, हम देखेंगे डिटेल के अंदर कि होता क्या है। लूप बैक एड्रेस सेल्फ टेस्टिंग ऑफ एनआईसी कार्ड के लिए यूज में आएगा, जो हम एनआईसी कार्ड में आगे पढ़ने वाले हैं। सो गाइज जो क्लास ए का रेंज होगा वो 1 to 126 जो यूजेबल आईपी होगा, राइट। सो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस लिखे हैं जो आपको बताना है कि 172.16 ये किस क्लास में है, ये किस क्लास में है, ये किस क्लास में है, ये किस क्लास में है। सो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ आपको हिंट दूँ, आपको बता दूँ तो 172 जो है क्या इसमें क्लास ए में है, नहीं है, तो किसके अंदर है, इसमें है, तो क्लास बी का हो गया। 136 किसके अंदर आता है, 136 ये 128 191 तो ये भी क्लास बी हो गया। 192 किसके अंदर आता है, 192 डेफिनेटली ये क्लास सी, सो ये क्लास सी हो गया। और 10 का स्टार्ट है तो ये किस में आता है, तो ए। सो गाइज आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है। सो क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पहला ऑक्टेट देखने की जरूरत है। सो ये ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट को देख करके, इसके फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यू देख करके आपको डिसाइड करना है कि कौन किस क्लास का है, राइट। सो दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास सी एंड दिस इज क्लास ए, राइट। सो ये रेंज आपको ध्यान रखना है और अभी इसकी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे रेंज निकलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस क्लास के अंदर आता है। और ये देखिए ऑल एबव मेंशन एड्रेस आर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट, कहते हैं जो यह भी यहाँ मेंशन किया हुआ एड्रेस ये फर्स्ट ऑक्टेट के वैल्यू है, यहाँ के वैल्यू है। इसके अंदर का वैल्यू 0 to 255 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन फ्री एग्जाम्पशन, वो बाद में हम देखेंगे। बट यहाँ 0 बाकी सारे ऑक्टेट में मीन्स ये इतने सारे में 0 to 255 आपका कोई वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ का वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ अगर 1 to 126 है तो क्लास ए हो जाएगा, 128 to 191 है तो क्लास बी हो जाएगा और 192 to 223 तो क्लास सी हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो यहाँ कुछ बाइनरी नंबर्स को जानते हैं। आपको ये पता है कि बाइनरी नंबर्स 0 और 1 से रिप्रेजेंट होते हैं। बाय मतलब 2 बाइनरी नंबर्स। ऑक्टल नंबर 0 to 7 को हम ऑक्टल बोलते हैं, ऑक्टल मीन्स 8 होता है, तो 0 to 7 8 हो जाता है। 0 to 1 आपका 2 होता है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं।
0 to 9 इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं, हेक्साडेसिमल है 0 to 15 दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर, राइट। सो ये जनरली जितने भी इंजीनियरिंग के लड़के हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि डिजिटल के इन्होंने बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर इन्होंने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको ध्यान रखना है जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, राइट। गैस यहाँ पे ये नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 15, ये एक ऐसा नंबर है जो ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, राइट। तो अभी हम इसका यूज़ देखेंगे कैसे यूज़ है क्या है। तो यहाँ पे मैं इसका डिटेल में अगर देखा जाए तो गैस यहाँ पे 8421 एक कोड मैंने लिखा है, यहाँ पे 8421 कोड ये बना कैसे, एक्चुअली ये बनता कैसे है 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। अगर देखें एनीथिंग टू द पावर 0 ये 1 होता है, 2 raised to power 1 ये 2 होगा, 2 raised to power 2 ये 4 हो जाएगा, 2 raised to power 3 that is 2 into 2 into 2, so 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, so this is आपका 8 बिट 8 हो गया है, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 8421 कोड ये आपका बन गया बिकॉज ऑफ 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 इसी तरह बढ़ता रहेगा। अगर यहाँ 2 raised to power 3 हुआ था तो यहाँ 2 raised to power 4 करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, सो ये बढ़ता जाएगा, वो आगे हम देखते हैं। लेकिन अगर देखिए तो यहाँ कैलकुलेशन क्या कहता है, अगर ये सारे बिट 0 है, राइट, ये सारे बिट 0 है तो इसका एडिशन भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बिट ऑन नहीं है, 0 का मतलब ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन है, राइट। सो 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है। सो यहाँ सारे बिट ऑफ है इसका मतलब यहाँ भी ये भी ऑफ हो गया। सो गाइस अगर मुझे यहाँ 1 लिखना है, ये देख सकते हैं, अगर मुझे यहाँ 1 लिखना है तो एक 1 वाले बिट को ऑन कर दिया और 1 वाले बिट को ऑन किया तो ये 1 हो गया। अगर मुझे 2 लिखना है तो मैंने 2 का बिट को ऑन कर दिया बिकॉज इसका वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 आ गया। अगर मुझे 3 लिखना है तो 2 + 1 ये 3 हो गया, दोनों का ऐड कर दो, इसका इस बिट का वैल्यू 2 हो गया, इस बिट का वैल्यू 1 हो गया, सो 2 + 1 3 हो गया, राइट। अगर मुझे 4 लिखना है तो 4 का बिट डायरेक्टली यहाँ पे ऑन हो गया, तो ये इसका वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आपका 4 मिल गया, बाकी बिट 0 रहेंगे। अगर 5 लिखना है मुझे तो ये 4 का एक बिट ऑन किया और यहाँ 1 का बिट ऑन कर दिया तो 4 + 1 ये 5 हो गया। अगर मुझे 6 लिखना है तो 6 में से 4 का बिट एक ऑन किया और एक मुझे 2 का बिट ऑन कर दिया तो 4 + 2 6 हो गया। और मुझे अगर 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1 ये सारे मिला के 7 हो गए, राइट। अगर मुझे 8 लिखना है तो 8 वाला बिट को ऑन कर दिया तो 8 हो गया, बाकी सारे बिट ऑफ रहेंगे। अगर 9 लिखना है तो 9 में से 8 का बिट ऑन किया और ये 1 का बिट ऑन कर दिया तो ये 9 हो गया। और अगर मुझे 10 लिखना है, ए मीन्स 10, राइट। यहाँ से देखो, यहाँ से 10 की जगह पे इन्होंने हेक्साडेसिमल में न्यूमेरिक नंबर ले लिया, अल्फाबेट नंबर ले लिया, और अल्फाबेट नंबर से क्या हो गया, ए रिप्रेजेंट्स 10, बी रिप्रेजेंट्स 11, सी रिप्रेजेंट्स 12, डी रिप्रेजेंट्स 13, ई रिप्रेजेंट 14 और एफ रिप्रेजेंट 15। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग अब आपको मिलेगा एड्रेस के अंदर जो एड्रेस अगर मिलेंगे तो ए बी सी डी ई एफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे आपने बी लिखना है, हेक्साडेसिमल में अगर जाना है तो बी अगर लिखना है तो यहाँ 11 आपको लिखना है। तो 11 कैसे लिखेंगे आप, जो कि 8 और 3 आपको चाहिए, सो 1 1 ये आपका 11 हो गया, राइट। अगर मुझे 12 लिखना है तो 1 और 4 करेंगे तो 8 + 4 12 हो जाएगा, रेस्ट पार्ट आपका ऑफ रहेगा, दैट इज सी, इट इज गोइंग टू बी इंडिकेटेड बाय सी। अगर मुझे 13 लिखना है तो 8 4 कितना हुआ 12 एंड 1 यहाँ ले लेंगे तो 13 हो गया, राइट। अगर मुझे 14 लिखना है 8 + 4 12 हो गया और मैं 2 ले लूँगा तो 14 हो जाएगा। और अगर मुझे 15 लिखना है तो 1 8 4 12 14 एंड 1 15, सो 1 1 ये आपका 15 हो गया। गैस यहाँ पे जस्ट मैं आपको डेसी नंबर्स बतला रहा हूँ कि बाइनरी नंबर कैसे लिखे जाते हैं। ऑक्टल नंबर देखो, ऑक्टल नंबर जो है आपका 0 to 7 तक ही ऑक्टल नंबर होता है। डेसिमल नंबर 0 to 10, डेसी मतलब 10 होता है, ऑक्टल मतलब 8, बाइनरी मतलब 2, सो ये 2 नंबर, ये 8 नंबर, ये 10 डेसिमल मीन्स 10 0 to 9 एंड हेक्साडेसिमल 0 to 15 दैट इज हेक्साडेसिमल। ये अब हमें काम के आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ बाइनरी नंबर पे फोकस करना चाहा, राइट। अब गैस यहाँ पे आते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ क्लास की बात करते हैं। सो रेंज ऑफ क्लास आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा
कि रेंज ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं, राइट। सो गाइस थैंक यू, बिकॉज रेंज ऑफ क्लास के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं।